welcome back to my channel, YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I'm going to start with the next topic of solid state chapter जिसकी हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ द क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। अब आपको पता है कि जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं सो दैट कि मिनिमम स्पेस जो है वो वेस्ट जाए। तो मीन्स कि उनके जो बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है तो काफ़ी कम होता है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और हमने यही अरेंजमेंट जो क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को डिस्कस करना है। अब पैकिंग करने के अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। तो पैकिंग कैन बी डन इन 1D, कि उसको वन डायमेंशनल पैकिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपने जो भी स्फेयर्स लिए हैं उनको एक ही सिंगल रो में लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पैकिंग है दैट इज़ अ क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में हम पार्टिकल्स को लगाते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर मीन्स कि अरेंज्ड इन ओनली वन डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में जब हम लगाते हैं तो उसमें जो एक पार्टिकल है, ठीक है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज टचिंग अदर टू एटम्स, वो दूसरे जो नेबर्स में दो एटम्स को टच करता है। और जो नंबर ऑफ नेबरिंग एटम दैट इज टचिंग दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी मीन्स कि नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स होते हैं जो उसको टच कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा दैट इज अ 2, क्योंकि इसमें जो एटम हमने कंसीडर किया है इट इज टचिंग टू एटम्स। ये दो जो इसके साथ वाले एटम है 1 and 2 इनको टच कर रहा है, तो दो एटम को टच कर रहा है, उसको हम इसका बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इट मीन अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग है दैट इज अ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल पैकिंग। अब सेकंड टाइप की जो पैकिंग है वो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल मीन्स कि हमने इसको दो डायरेक्शन में एक्स एंड वाई दोनों में ही प्लेस करना है। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये कि सपोज आपने फर्स्ट लेयर लगाई है, यू कैन सी हियर कि जैसे आपकी फर्स्ट जो लेयर हमारी है ये से हमने फर्स्ट लेयर लगाई है ए पार्टिकल्स की, ठीक है। जो सेकंड लेयर है ये तो आपने अलोंग द एक्स एक्सिस लगा दी, ठीक है। अब जो सेकंड लेयर है दैट इज एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर, ठीक है, कि जो फर्स्ट लेयर है एग्जैक्टली हम उसके ऊपर ही सेकंड लेयर अरेंज करते जा रहे हैं एक प्लान में, ठीक है। तो इस केस में अब देखोगे तो फर्स्ट लेयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सेकंड इज सिमिलर टू थर्ड। इसमें सारी लेयर्स का जो अरेंजमेंट है दे आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। कि हॉरिजॉन्टली मीन्स कि अलोंग द एक्सिस भी अलाइंड है, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, और अलोंग द वाई एक्सिस भी वो सिंगल डायरेक्शन में अलाइंड है। तो इस टाइप का जब हम अरेंजमेंट करते हैं कि एग्जैक्टली एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो उस टाइप के अरेंजमेंट करने के बाद जो हमारे पास शेप निकल के आती है दैट इज़ अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वो एक स्क्वायर शेप बन जाती है। जैसे आप देखो कि जैसे हमने फर्स्ट लेयर लगाई है, लेट्स इट इज ए लेयर, सेकंड लेयर भी इसके ऊपर लगा दी क्योंकि एग्जैक्टली सेम लेयर है, सेम पार्टिकल्स है, इसको भी हम ए टाइप की लेयर बोलेंगे। इसके ऊपर जो थर्ड लेयर लगाई है वो भी एग्जैक्टली ऊपर है। तो इस तरह से 3 लेयर्स होगी। और जो अरेंजमेंट कौन सा होगा, दिस इज अ ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके, तो अगर आप इनके सेंटर्स को कोई एक हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उसको कंसीडर करते हैं और देखते हो कितने नेबरिंग एटम्स को टच करता है, तो आप देख सकते हो जब इसके सेंटर्स को हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद देखा तो इसको ये टोटल जो एक सेंटर में एटम है इट इज़ टचिंग 4 नेबर्स, ये 4 एटम्स को टच कर रहा है। और सेंटर को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास शेप बनी है दैट इज़ लाइक ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की शेप बन के आ रही है, इसलिए हमने इस पैकिंग का नेम दिया है दिस इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें क्योंकि ये 4 नेबरिंग एटम को टच कर रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है टू डायमेंशनल में दैट इज द 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। इन द सेम वे अगर देर मीन्स एक तो चलो ये तरीका था ना कि आपने जो फर्स्ट लेयर लगाई है एग्जैक्टली उसके ऊपर ही सेकंड लेयर लगा दी है। अब एक और मेथड है कि अगर आप फर्स्ट के लेयर के ऊपर एग्जैक्टली ना लगा के, कि जैसे आपने फर्स्ट लेयर प्लेस की है, जो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स हैं हम एग्जैक्टली उसके ऊपर ना रखें, उसके डिप्रेशंस में रखें। डिप्रेशन मीन्स कि जो उसके होल्स आ रहे हैं। हेयर की जो हमारी फर्स्ट लेयर है ए टाइप है, सेकंड लेयर जो हमने रखनी है दैट इज इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, कि जो फर्स्ट लेयर में जो पार्टिकल्स थे हमने उसकी डिप्रेशंस में सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करना है। इस वजह से क्या होगा कि इसमें जो मीन्स की पैकिंग एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। देखते हो कि फर्स्ट लेयर देन सेकंड लेयर को हमने डिप्रेशन में रखा हुआ है, देन जो थर्ड लेयर है अगेन दैट इज लाइक द फर्स्ट लेयर। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट हमारा बन के निकला दैट इज ए बी टाइप अरेंजमेंट। ओके, और अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास मीन्स कि अगर इनको ज्वाइन करें इनके सेंटर्स को, जैसे आपने इन लेयर्स में जो एटम्स आ रहे हैं सेंट्रल एटम ने इसको ये कंसिडर कर लिया है
ओके अगर आप देखो कि कितने नेबरिंग एटम्स को टच कर रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें जितने भी नेबर्स में एटम है उनके सेंटर्स को हमने ज्वाइन किया। जब आपने इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कौन सी शेप बन के निकली, दैट इज लाइक ए हेक्सागन। क्योंकि वो हेक्सागन की शेप बना रहा है, इसलिए हमने इस पैकिंग का नेम क्या दे दिया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट आ रहा है और इसमें हर एक पार्टिकल नेबर में 6 एटम्स के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज अ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये किस टाइप का अरेंजमेंट है, ए बी अरेंजमेंट। क्योंकि आपको एग्जाम से में कई बार MCQs में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन HCP 2 डायमेंशनल, और दे कैन आस्क यू स्क्वायर पैकिंग में कौन सा है, उसमें ए टाइप का अरेंजमेंट है, इसमें ए बी टाइप का। ये पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग से रिलेटेड आपको इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसमें आप जब आप प्लेस करते हो, आप देख सकते हो कि स्फेयर्स के बीच में खाली जगह भी बच रही है, कुछ वेकेंट स्पेसेस भी रह रहे हैं। अब ये जो वेकेंट स्पेसेस रह रहे हैं, अगर आपको नजर आता हो तो दीस आर ट्रायंगुलर इन फॉर्म, एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे फिर नेक्स्ट ट्रायंगल बन रहा है। ओके इट मीन्स कि जो वेकेंट स्पेसेस रह जाते हैं जब आप पार्टिकल्स को क्लोजली पैक करते हो, इन वेकेंट स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द वॉइड्स। ओके ये इनका जो वेकेंट स्पेसेस होते हैं, वेकेंट स्पेसेस को हम बोलते हैं वॉइड्स, ये वॉइड्स होता है। अब इसमें जो वेकेंट स्पेसेस बच रहे हैं वो कौन सी शेप में आ रहे हैं, दैट इज इन द ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप में है। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर आप क्योंकि हमने डिप्रेशन में रखा हुआ है तो कुछ ट्रायंगल अपवर्ड डायरेक्शन में, जो एपेक्स उनका दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप ये नीचे वाला ट्रायंगुलर वॉइड देखो तो इसका जो एपेक्स है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स कि जब आप हेक्सागोनल पैकिंग करते हो तो हमारे पास 2 तरह की वॉइड्स बन के आती हैं, 2 तरह की ट्रायंगुलर वॉइड्स बनती है। फर्स्ट विच इज हैविंग द एपेक्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरी वो है जिनका एपेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज द क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशनल लैटिस। नाउ कमिंग टू दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे आपने 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने कंसेप्ट किया था, तो उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को पहले आप देखो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में कैसी बनी हुई है कि फर्स्ट लेयर ऐसा आ रही है, सेकेंड लेयर जो है हमने डिप्रेशंस में प्लेस की हुई है। ओके और जब आपने 3 डायमेंशनल के लिए करना है तो उस 3 डायमेंशनल की जो लेयर है पहले आपने देखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास 2 तरह के होल्स बन के आ रहे हैं। एक तो वो है जिसको मीन्स की इसको आप बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल्स, क्योंकि अगर आप इसकी 3D की लेयर रखते हो, जैसे 3D के लिए हमने इसके ऊपर एक लेयर रखी है, तो अगर आप फर्स्ट इसकी डिप्रेशन में इस यूनिट सेल इसको एटम को प्लेस करते हो तो आप देख सकते हो कि नीचे ये 3 एटम्स हैं जिसको ये 4th एटम जब वो हमने उसके ऊपर रखा उसको टच कर रहा है। इट मीन्स एक तो होल वो बनता है दैट इज द मीन्स की दैट इज कवरिंग द टेट्राहेड्रल होल, जो टेट्राहेड्रल के होल को कवर कर रहा है जो। ओके जैसे आपने देखा है कि इसमें देख सकते हो कि वी आर हैविंग दीज 2, आपके पास 2 ये मीन्स की नीचे वाली लेयर में इस तरह से डिप्रेशन बनी ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर आप उसके नेक्स्ट वाली लेयर इसकी एग्जैक्टली ऊपर रख देते हो तो अब ये जो नेक्स्ट लेयर 3D की लेयर आ रही है वो एक टेट्राहेड्रल होल को कवर कर रही है। ओके एक तो टेट्राहेड्रल होल को कवर कर रही है जैसे हमने ये किया। इसके आगे जब आप इसी तरह इसकी प्लेसमेंट करते जाओगे, जैसे हम डार्क कलर इसके ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ, इस तरह से इसकी हम प्लेसमेंट करते जाएंगे तो आप देखोगे अगेन नेक्स्ट लेयर को भी आप डिप्रेशन में रख रहे हो जैसे, तो आप देख सकते हो कि एक और होल बन रहा है। एक होल तो ये वाला बना है जो एक टेट्राहेड्रल होल को कवर कर रहा है, और दूसरा इसमें एक ऑक्टाहेड्रल होल भी बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग है जिसमें आप ऐसे इसको देख सकते हो कि 3 एटम्स तो ऑलरेडी नीचे है, दिस इज लाइंग लाइक दिस, और इसके ऊपर वाली जो इसके बीच में होल बन रहा है और इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आ रही है वो इस वे से आ रही है, जैसे इसका एपेक्स डाउनवर्ड है, जो नेक्स्ट लेयर है इसका एपेक्स अपवर्ड है, कि जो एटम्स हैं वो ऐसे आ रहे हैं। इट मीन्स इनको मिलाने के बाद जो यहाँ पे होल बन के आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एटम अपर लेयर के रखे हैं और 3 एटम लोअर लेयर के हैं। अब 3 एटम अपर लेयर के 3 एटम लोअर लेयर के टोटल हो गए 6 एटम्स। अब 6 एटम के बीच में जो वेकेंट स्पेस बच रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2D है उससे हम जब 3D में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की आगे ये पैकिंग निकल के आती है। एक वो पैकिंग है जिसमें हम टेट्राहेड्रल होल्स को कवर करते हैं,
और दूसरी पैकिंग वो दूसरी उस टाइप का अरेंजमेंट आएगा जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। और डिपेंड करता है हम किस तरह से उसको कवर कर रहे हैं, कौन सा अरेंजमेंट हम ले रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाला अगर मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमारा इस तरह से अरेंजमेंट बन के आएगा कि लोअर लेयर में एक ABC का ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमने इन जनरल, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, आपको थोड़ा इसको इसी वे से समझना पड़ेगा कि हमने जैसे लोअर लेयर वाला जो एपेक्स हमने सिर्फ उसका मीन्स की एक 3 एटम्स का ग्रुप लिया है, जो शो किया है बस कि इसका एपेक्स डाउनवर्ड है। उसके ऊपर जो सेकंड लेयर आ रही है, दिस इज द फर्स्ट A लेयर। सेकंड लेयर जो हेक्सागोनल है वो एक मीन्स की हेक्सागोनल पैकिंग में आ रही है, और उसके ऊपर वाला जो ट्रायंगल आ रहा है उसका एपेक्स अपवर्ड है। इस वे से देखा जाए तो हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं, और इसमें 3 डिफरेंट अरेंजमेंट है। A टाइप का अरेंजमेंट है, B टाइप का, देन C। आपने बस मेन ड्रॉइंग पेपर में करना, आपने इस चीज़ को समझना है कि जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करोगे तो उसमें जो अरेंजमेंट है दैट इज ABC। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमारा अरेंजमेंट ABC निकल के आएगा, और जब ABC अरेंजमेंट बनता है तो ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक की एक फॉर्मेशन बन जाती है, या इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकती हो। इट मीन्स कि इस जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगी तो आप इसको FCC या CCP का भी नेम दे सकते हो। कई बार पेपर में क्वेश्चन आपको आ जाए FCC या CCP से रिलेटेड, तो उसमें भी यही अरेंजमेंट आएगा ABC, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा 12, क्योंकि देखा जाए तो 6 एटम्स जो हैं वो क्या है B लेयर की है, 3 एटम्स नीचे A लेयर के टच कर रहे हैं, 3 ऊपर से कर रहे हैं। इट मीन्स कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर HCP में या फिर CCP में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा दोनों में, चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या फिर FCC, ये दोनों इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें याद करनी है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने पर हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक बन रहा है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 12। ओके, और पैटर्न जो अरेंजमेंट है दैट इज ABC, और ये तब बनता है जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड करते हैं। इसके एग्जांपल्स में कॉपर एंड दिस सिल्वर, इनको आपने लर्न करना है। इन द सेम वे अगर हम इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको अगर आप कवर करके नेक्स्ट लेयर का अरेंजमेंट करते हैं, सभी में आपको सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही कवर कर रहे हो, तो उस केस में जो हमारे पास अरेंजमेंट निकल के आएगा उसमें वो दैट विल द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और इस केस में इस टाइप का अरेंजमेंट होगा कि फर्स्ट लेयर हमारी हेक्सागन में है, सेकेंड लेयर हमने, क्योंकि हम इसमें टेट्राहेड्रल होल्स को कवर कर रहे हैं, तो सेकेंड लेयर B टाइप की है, देन जो थर्ड है वो फिर अगेन A टाइप की है। सो आपने इस चीज़ को देखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इज अ AB टाइप अरेंजमेंट AB टाइप का है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज आल्सो 2, वो भी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। और अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी इसकी होती है 74%, वो हमने भी कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट डे। बट आपने इसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी हो कि आपको MCQs पैटर्न में आना है। अभी रिवीजन सेशन में हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि मेन पॉइंट्स पे ही फोकस कर रहे हैं, तो यही आपने लर्न करना है कि बेसिकली 3 डिमेंशनल क्लोज पैकिंग इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी बन सकती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से भी बनती है। हेक्सागोनल के अंडर हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज है, एक में हम टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हैं जिसमें AB अरेंजमेंट निकल के आता है और SCP वो देता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हो तो ABC टाइप, देन कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और ये किस टाइप का क्रिस्टल फॉर्म करेगी, FCC CCP टाइप का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन द 3 डिमेंशनल क्रिस्टल। इसको आपने इनके मेन पॉइंट्स इनको देख लेने हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो पेपर में आपको क्वेश्चंस आए हैं CBSE के, अब उनको डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पता लगे कि इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। सो नाउ यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस जो CBSE में आए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो नंबर ऑफ एटम्स कितने इसमें क्रिस्टलाइज करते हैं वो आपने बताना है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या है 12 है।
ओके तो इसीलिए अपने बेसिक कंसेप्ट को पहले इसकी डिस्कस करके फिर इसको आगे बढ़ना है। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज 12। इसमें आपको ऑप्शन दिए 4 है, 8 है, 6 है। तो आप यू मस्ट नो दैट कि हेक्सागोनल में टोटल 12 एटम्स होते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट जो है द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द SCP यूनिट सेल। जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक में मैंने मेंशन किया था कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज 74%। पैकिंग एफिशिएंसी उसकी 74% है। इट मीन्स कि जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसमें मीन्स कि जो 74% जो स्पेस है वो कवर हो जाता है, दैट इज कवर्ड बाय द स्फीयर्स। और बाकी जो एम्प्टी स्पेस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो आपको पता होना चाहिए टोटल स्पेस 100% है। एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए हम 74% को 100 में से माइनस कर देंगे। ओके तो इसमें आपने ये नहीं देखना कि परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस SCP में निकाला है, ऐसी में उन्होंने मीन्स कि एम्प्टी स्पेस पूछा है या फिर पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है, इस चीज़ पे फोकस करना है। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने जल्दी जल्दी SCP में चलो SCP पढ़ा और हमने 74% लिख दिया। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी या पैक्ड स्पेस नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे एम्प्टी स्पेस कितना है। तो आपको पता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो टोटल स्पेस होता है वो 100% होता है। अब वो 100% में से जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जितना वो पैकिंग में कवर कर लेते हैं, जितना एरिया कवर हो जाता है वो कितना है 74%। और हमने क्या निकालना है एम्प्टी। तो 100 में से जब 74 माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा 26%। इट मीन्स कि जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज 26%। इसमें जो ऑप्शन दी हुई है 74%, 74% तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ये तो आंसर होगा नहीं। देन 48.6, देन 32। और बट आपको पता है जैसे हमने कैलकुलेट किया है कि 74 है तो 74 पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस करके 26 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, दिस इज अ डी ऑप्शन। ओके 26% इज द आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के आते हैं। ओके तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज द 6। इसमें 6 टोटल नंबर हमारे पास आएंगे जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उस चीज़ को आपने समझना है कि इन चीज़ को लर्न करके जाना है कि पैकिंग एफिशिएंसीज क्या क्या है, एम्प्टी स्पेस आप माइनस करके निकालोगे, देन इनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ना कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो पैकिंग एफिशिएंसीज अलग अलग क्रिस्टल लैटिस की, उनको हमने देखना है कि क्या क्या पैकिंग एफिशिएंसीज है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इज द पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि ये आपका MCQ पैटर्न है तो हमें डेरिवेशंस करनी नहीं आनी, तो आपको बस इसकी जो वैल्यूज उनको आप लर्न कर सकते हो। ओके तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक में जब हम पैकिंग करते हैं तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग है टोटल एरिया दैट इज कवर्ड बाय द क्रिस्टल। कि जो भी हमने स्फेयर डाले वो कितना 100% में से कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं, कितना वो एम्प्टी छोड़ रहे हैं, जो खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है तो पैकिंग एफिशिएंसी इसमें अगर जो इसकी कैलकुलेट करके आती है दैट इज़ 52.4। ये वैल्यूज आप थोड़ी लर्न कर लेना कि इसकी जो सिंपल क्यूब की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है और इसमें जो एम्प्टी स्पेस है वो कितना 47.6। वो हमने कैसे निकाला है, आपको पता है कि 100% में से अगर आप 52.4% माइनस कर दोगे तो हमारे पास एम्प्टी स्पेस नहीं। किसी का भी अगर एम्प्टी स्पेस निकालना है तो आपको अगर उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पता है तो आपने उस 100% में से पैकिंग में कितना यूटिलाइज हुआ एरिया उसको माइनस करके बाकी जो आएगा वो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली कई बार क्वेश्चन आपको एम्प्टी स्पेस से रिलेटेड भी आ जाते हैं। देन SCP हो या फिर इसको CCP हो या FCC, इन सभी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है 74% है। और इनमें जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस आपको उसी तरह से 100 में से 74 को माइनस कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट करोगे दैट इज 26%। वो 26% आएगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि SCP में एम्प्टी स्पेस कितना होता है, दैट इज 26%। इसके बाद जो नेक्स्ट है BCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 68%। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी है बॉडी सेंटर क्यूब की। और इसमें जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस 100 माइनस आप 68 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 32%। तो 32% BCC में होती है। तो आपने ये सारी जो इनकी वैल्यूज है इनको लर्न कर लेना है अच्छे से। जैसे हेक्सागोनल का तो आपको याद रह ही जाएगा, हेक्सागोनल 6 से रिलेटेड है तो इसकी 26 है। ओके BCC, ठीक है BCC आप याद कर सकते हो कि बॉडी सेंटर बॉडी बो से 32। ठीक है जैसे 32 है ना, तो आप इस तरह से याद करना कि BCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है 32 है। ठीक है सॉरी, और इसकी जो एम्प्टी स्पेस 32 निकल के आ रहा है
तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 68%। तो इस तरह से तुम लोग जैसे मर्जी तुम लोग याद कर लो, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है दैट इज रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होती है। टेट्राहेड्रल वर्ड का मीनिंग है जब कोई आपके पास जो वर्ड एम्प्टी स्पेस है इट इज़ टचिंग द 4 एटम। जैसे अपने हेक्सागोनल में किया था कि इसमें एक ट्रायंगुलर वर्ड बन रही है, इसके ऊपर जब आप 3 डिमेंशनल करते हो तो इसके ऊपर जब हमें एक और नेक्स्ट लेयर में एक मीन्स कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रख देते हैं तो अब ये जो वेकेंट स्पेस है, ये जो बीच में खाली जगह बच गई है, अब दिस वेकेंट स्पेस इज जस्ट टचिंग द 4 एटम, ये 4 एटम्स को टच कर रही है एंड इट इज़ टेट्राहेड्रल इन फॉर्म। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। जहाँ पे वर्ड आता है कि टेट्राहेड्रल वर्ड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इसमें 4 के साथ टच करती है। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करो तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड मीन्स कि ऑक्टा में 6 एटम्स के साथ होता है। कि सपोज आपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कि 3 एटम्स आर लाइंग इन दिस, इस वे से अगर आपने 3 ये मीन्स की ट्रायंगल लिखा है तो ये जो मीन्स की अरेंजमेंट इसमें जो वर्ड ट्रायंगुलर वर्ड है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर हम रखते हैं इसमें जो आपके पास सेंटर बन रहा है एपेक्स, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एपेक्स डाउनवर्ड है। अगर इसके ऊपर जब प्लेसमेंट करते हैं, जब प्लेसमेंट इन द सेंस कि जब नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो इसको अगर आप डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में इसका अगर आप रख दो जो ट्रायंगल, इट मीन्स कि जो इसके ऊपर पार्टिकल्स आ रहे हैं जो उनका एपेक्स अपवर्ड है, इट मीन्स इस तरह से जो बीच में वेकेंट स्पेस बच रहा है, जो वॉइड बच रही है, 3 एटम्स उसको नीचे वाली लेयर के टच कर रहे हैं, ओके 3 एटम्स उसको नीचे वाली लेयर के टच कर रहे हैं और इन द सेम वे 3 एटम जो हमने इसके नेक्स्ट वाली लेयर है उसके टच कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो वॉइड है इट इज़ टचिंग द 6 एटम्स, ये 6 एटम्स के 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच बनी हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन, इस चीज़ को समझना है। अब आपने ये देखना है कि जो भी मीन्स की नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, कोई भी अगर आप यूनिट सेल लेते हो उस यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, अगर आप उसको एन से डिनोट करते हो, ठीक है, उसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, फिर जेड से भी डिनोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। अब जो जितने नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में होंगे दैट इज इक्वल टू द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मीन्स जितने यूनिट सेल में एटम्स है उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं, दोनों इक्वल होते हैं। कि इट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू एन। तो एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, दे आर द डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उसका डबल कर दोगे तो वो आपको टेट्राहेड्रल वर्ड की वैल्यू देगा। तो इट मीन्स कि इफ द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड एन है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी 2n, ओके। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल मोस्टली आते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे लिख सकते हो, इट इज 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपको कहाँ से पता चलेंगी, वो नंबर ऑफ यूनिट सेल से पता चलेंगी, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आपके पास प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है, ठीक है, प्रिमिटिव में यू नो वी आर हैविंग ओनली 1, इसमें एक ही मीन्स की एटम आता है यूनिट सेल में, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिमिटिव में 8 कॉर्नर से तो 1/8 कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर आप बीसीसी लेते हो तो बीसीसी में नंबर ऑफ जो मीन्स की एटम होते हैं हर एक यूनिट सेल में, जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम जो बीसीसी में थे वो कितने थे, 2 थे, 1 + 1, एक उसके बॉडी सेंटर में था, एक उसका कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन थी। इट मीन्स बीसीसी में ये 2 हो जाता है। अगर आप एफसीसी की बात करते हो या फिर सीसीपी की बात करते हो, इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आते हैं दैट इज़ 1 + 3, टोटल कितने थे, ये 4। इट मीन्स कि जब भी आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उनमें मेंशन किया होगा एफसीसी टाइप का क्रिस्टल है, तो एफसीसी का नाम पढ़ते ही आपको ये पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल एफसीसी में 4 होते हैं। अगर बीसीसी दिया हुआ तो नंबर ऑफ यूनिट सेल उसमें क्या है, 2 है। अगर प्रिमिटिव सेल है तो 1 नहीं है। तो जो भी उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर दे देगा। और जब आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर पता लग जाएगा वहाँ से आप फिर टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर कैलकुलेट कर लोगे। इस वजह से इस रिलेशन को करके आपने ये सारा करना है। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन रिलेशन के बेसिस पे जो आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हम उनको डिस्कस करेंगे। द सीबीएसई क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड को टॉपिक। तो इसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है दैट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल होल्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल।
अब पहले आप ये चीज़ देखो कि उन्होंने सीक्वेंस क्या पूछी है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का नंबर पहले लिखना है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इसका नंबर हमने बाद में लिखना है। इट मीन्स कि अब आप टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का आपस में रिलेशन, क्योंकि इसमें आपको दो दो दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन 8 एंड 4 कि नो डाउट आपको पता है, जब भी अभी आपने फॉर्मूला किया है कि जो भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल सपोज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अगर n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगी, दैट विल बी 2n। इट मीन्स कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड के डबल होती हैं। तो इस केस में जैसे इसमें दिया हो 8 एंड 4, इट मीन्स पहले टेट्राहेड्रल आएगा फिर ऑक्टाहेड्रल, इट मीन्स 8 नो डाउट 4 का डबल है, बट इसका मीनिंग ये नहीं कि 8 और 4 यही आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या दिया हुआ है, पहला मीन्स कि फर्स्ट 6 है, दूसरा 12 मीन्स सेकंड वाला डबल है, ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, दैट इज रॉन्ग, सीक्वेंस ही रॉन्ग है। अब नेक्स्ट वाले में देखो अगेन फर्स्ट नंबर जो डबल है, सेकेंड नंबर 1 है, तो इट मीन्स कि ये भी डबल दिया हुआ है कि टेट्रा, हम सोच सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड 1 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड इसका डबल हो गया, ये इस आंसर को सोच लें। बट आपको इसको भी तो देखना पड़ेगा ना कि इन्होंने ये जो डबलिंग तो नो डाउट हमने करनी ही है क्योंकि वो फॉर्मूले में है, ठीक है, बट डबलिंग करने से पहले आप ये देखो कि आपको किस टाइप का यूनिट सेल दिया हुआ है। जो यूनिट सेल हमें गिवन है दैट इज अ हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और हेक्सागोनल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें जो नंबर, उसमें जो सेल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज अ 6, ठीक है, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं। अगर इसमें हेक्सागोनल में हमें पता है नंबर ऑफ जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम हेक्सागोनल में कितने हो गए, इन एससीपी में 6 हो गए, जो इसमें गिवन है हेक्सागोनल मीन्स की प्रिमिटिव यूनिट सेल में, ये जो हेक्सागोनल का मीन्स की यूनिट सेल हमें दिया हुआ है। ओके अब अगर नंबर ऑफ एटम 6 है तो इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी, वो भी तो 6 हो गई, क्योंकि हम वो पता कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल ही होती हैं। इस वजह से जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स आएंगी वो कितनी होगी, डबल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी, 2 × 6 इट इज़ द 12। ओके तो अब आपको जो सीक्वेंस दी हुई है, पहले आपने टेट्राहेड्रल वर्ड लिखना है, बाद में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के नंबर लिखने हैं। इट मीन्स कि टेट्राहेड्रल वर्ड हमारा 12 है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना है, दैट इज अ 6। तो इट मीन्स जो राइट आंसर आएगा दैट इज अ 6th ऑप्शन, वो और जो डी ऑप्शन आएगी जिसमें 12 एंड 6 है। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि डबलिंग दे के साथ में आपने उसके आंसर पे ट्राई कर देना, ये डबल दिया हुआ है और सीक्वेंस ही वही है तो यही आंसर होगा, जैसे हमने पहले कि 8 एंड 4 है, तो इस ऐसा नहीं करना। पहले आपने देखना है कि जो आपको यूनिट सेल दिया हुआ है वो किस कैटेगरी का है, वो यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल है या फिर वो किसी मीन्स की सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इस चीज़ को डिसाइड करके अपने नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में पहले फाइंड आउट कर लेने हैं। जब नंबर ऑफ एटम्स करेक्टली फाइंड आउट कर लोगे तभी आपको एग्जैक्ट राइट मीन्स की ऑक्टाहेड्रल का नंबर और टेट्राहेड्रल वर्ड्स का तुम लोग नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली आपने यही देखा है, टेट्रा इसमें हेक्सागोनल में यूनिट सेल में n हमारा 6 था और ऑक्टाहेड्रल वर्ड n के इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी 6 हो गए। और टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होते हैं, 2n होते हैं, वो फिर n तो n 6 है तो दैट इज अ 2n 12। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर तुम लोग देखो तो ये सीबीएसई के इस बार के सैम्पल पेपर में आया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा मीन्स की ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है आपने कि मेटल आयन जो मेटल आयन है फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, सीसीपी। पहले तो जब आपको सीसीपी मेटल आयन की बात कर रहे हैं कि जो मेटल का आयन है, ठीक है, मेटल एम जो आयन है, एम से डिनोट किया हुआ इसमें एम आयन है, ये कौन से स्ट्रक्चर में, सीसीपी में। और सीसीपी में आपको पता है दैट इज इफ सीसीपी इज इक्वल टू एफसीसी। इसके लिए जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, दैट इज 4। हमें पता है ये एफसीसी के इक्वलेंट माना जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से इसमें सीसीपी में नंबर ऑफ एटम्स हमारे 4 हो गए। इट मीन्स कि एन क्या हो गया, एन इज 4, एन 4 है। अब आप नेक्स्ट पढ़ो कि इस कंपाउंड में मेटल आयन तो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि एन हमारा 4 है। अब इन्होंने बोला है कि जो मेटल आयन है वो ऑक्साइड आयन, जो मेटल ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्साइड के जो आयन है दैट ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल। की जो ऑक्साइड के आयन है
जो ऑक्साइड के आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में भी पड़े हुए हैं और टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी पड़े हुए हैं। पहले तो आपको पता हो कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी हो जाएंगी, अगर आपका N4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितनी होगी, वो भी तो 4 होगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स किसके इक्वल होती हैं, N की इक्वल होती है। ये आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स N की इक्वल होती हैं और जो टेट्रा है वो 2N के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारे पास होगी 4 एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर कितना आ गया, दैट इज 2N। तो 2 × 4 करके देखोगे तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारे पास हो जाती है 8। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड का हमने पहले नंबर कैलकुलेट कर लिया। बट इन्होंने बोला है कि ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, कि वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड सारी नहीं ले रहा, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं उसमें से ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मीनिंग है कि जो मीन्स की ऑक्टाहेड्रल स्पेस वो जो खाली जगह बची हुई है उस जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है सभी को कवर नहीं कर रहा, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के हाफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं उसका हाफ ले रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारी 4 है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो ऑक्साइड आयन, जो ऑक्साइड का आयन है, ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई कितने, वो मीन्स की ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। हाफ करना है, किसका करना है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी है, दैट इज 4। ठीक है, हाफ इंटू 4 कितनी निकल आई, 2 कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे मीन्स की जो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गया 2, टोटल 4 है तो हाफ पे वो पड़ा हुआ है। और ये मीन्स की ये जो ऑक्साइड आयन है ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो कवर कर रहा है, इसके साथ वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को भी यूज़ कर रहा है। इट मीन्स पहले तो आपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए ये ऑक्साइड आयन के लिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैलकुलेट कर ली, दैट इज 2। अब आपने देखना है कि ऑक्साइड आयन, ठीक है, जो मीन्स की टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड भी तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारे पास कितनी है, 8 है, तो वो कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल भी हाफ ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो जो मीन्स की ऑक्साइड आयन जो मीन्स की टेट्राहेड्रल वर्ड्स कर रहा है तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमने कैलकुलेट की थी 8 थी, तो आप 8 का फिर हाफ करोगे। ठीक है, तो कितना हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर लो, दैट इज 4। इट मीन्स की ऑक्साइड आयन ने 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड यूटिलाइज किए हैं और 2 से 4 उसने टेट्राहेड्रल वर्ड्स को यूज़ किया है। इट मीन्स कि टोटल वर्ड्स जो ऑक्साइड आयन ने कवर किया है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड या टोटल वर्ड्स बोल सकते हो कि जितनी वर्ड्स होंगी वहीं पे ऑक्साइड आयन पड़े होंगे और उतने ही ऑक्साइड आयन होंगे। तो टोटल ऑक्साइड आयन कितने हो जाएंगे फिर इसमें से, टोटल ऑक्साइड आयन क्योंकि वर्ड्स में पड़े हुए हैं, वर्ड्स कितनी है 2 + 4, एक 2 वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल वाली है और 4 वर्ड्स उसने टेट्राहेड्रल की यूज़ की हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6 हो गए। इट मीन्स कि जो ऑक्साइड आयन है वो टोटल 6 वर्ड्स को कवर कर रहे हैं, तो देयर आर टोटल 6 ऑक्साइड आयन। अब आपने इसमें क्या करना है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला पता है कि जो मेटल के नंबर ऑफ एटम्स कितने निकले हैं, मेटल तो इन्होंने बोला आयन है, तो मेटल तो CCP अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो मेटल के नंबर ऑफ एटम क्या है 4 है। ठीक है, तो मेटल जो है मेटल का नंबर 4 हो गया। ओके, और आपका जो मेटल जो नंबर है, मेटल का नंबर अपने लेट्स सी इज 4, और जो ऑक्साइड आयन कितने हैं हमारे पास, दैट इज 6 ऑक्साइड आयन है। ओके, तो जब आप इसका फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो आपको पता कि मेटल आयन 4 निकल के आए हमारे पास। ये जो इसमें CCP में ऑलरेडी गिवन है कि मेटल आयन कितने हैं 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मेटल आयन CCP में पड़े हुए हैं, तो CCP FCC के बराबर है तो वो 4 है। ओके, और जो ऑक्साइड आयन है उसने हाफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड लिए हैं और हाफ उसने टेट्राहेड्रल वर्ड लिए हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 4, टेट्राहेड्रल निकाली 8। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का फिर हाफ किया तो 2 निकल के आई और टेट्राहेड्रल वर्ड का हाफ किया था वो 4। तो टोटल जो ऑक्साइड आयन ने ऑक्यूपाई किए 2 उसने ऑक्टाहेड्रल ली, 4 वो ली, इट मीन्स टोटल 6 हो गया। तो ऑक्साइड आयन हो गया 6। अब इसको अगर कैंसिल करोगे तो 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6।
इस तरह से जब आप मेटल के लिए फॉर्मूला, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, दैट विल बी M2O3। तो ये फॉर्मूला हमारा इसका निकल के आता है, कैलकुलेट करके आता है। तो इस तरह से आपने अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसको कैलकुलेशन करके आपने सॉर्ट आउट करना है। जैसे मैंने कैलकुलेशन की, इस तरह से पूरा आपने लॉजिकली कैलकुलेट करना है। ओके, तो फॉर्मूला हमारा M2O3 निकल के आया इसमें। अब इसमें देखो जो ऑप्शन दी हुई MO, MO2, MO3, तो लास्ट ऑप्शन जैसे हमने कैलकुलेट कर ही लिया है कि M2O3, में कोई डाउट नहीं है, दिस इज अ डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई पेशेंस के साथ करना है, कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं तुक्का लगा देना, पूरा इनको ध्यान से पढ़ो। और ये ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स का बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको जरा अच्छे से करके जाना। अब इसके अलावा कुछ और भी CBSE के क्वेश्चन है जो पैकिंग एफिशिएंसी से और कुछ टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं, जो हमने भी मिस कवर करने हैं। सो स्टे नाउ कमिंग टू द CBSE क्वेश्चन जो इसमें से आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की जैसे मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई थी, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपको वैल्यूज गिवन होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमने किया था सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की जो वैल्यूज दैट इज 52, सिंपल सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसकी 52 एक बाद में आपने किया था BCC की, BCC में क्योंकि B से 32 याद रखा था, 32 उसमें एम्प्टी स्पेस था, तो बाकी इसमें 68% बचा था। और आपका जो नेक्स्ट एक था, और एक तो BCC, FCC में कितना था 74%। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना। तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास सिंपल क्यूब की आएगी दैट इज़ द 52%। 52% वाले राइट ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। अब सेकंड पे आओगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। अगेन पैकिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास 3 उन्होंने मीन्स की टाइप्स बताई हुई हैं अरेंजमेंट की, आपको बताना है कि किस में जो मीन्स की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसको ऑर्डर में अरेंज करना है, पर आप तभी इसको कर पाओगे जब आपको उनकी वैल्यूज़ का पता होगा कि सबसे ज़्यादा, जैसे आपको पता है कि कि सिंपल क्यूबिक में 52 होती है, और BCC में जैसे मैंने आपको बताया था कि B से 32 याद रखो, 32 में एम्प्टी स्पेस है, तो बच गई इसमें 68%। 68% में क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है। और FCC में सबसे ज़्यादा है, या CCP में दैट इज़ 74%। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि FCC में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी है, सेकंड नंबर पे BCC आता है, लास्ट में आता है सिंपल क्यूबिक। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसमें फर्स्ट में जो है FCC में लीस्ट है, देन BCC, देन सिंपल। तो आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि FCC में मैक्सिमम, इसमें FCC में बोला है कि लेस देन BCC है। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि FCC में मैक्सिमम इसके ग्रेटर देन है का साइन है, देन आपके पास BCC है, लास्ट में सिंपल क्यूबिक है। इट मीन्स सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें शो किया हुआ कि FCC इज हैविंग द हाईएस्ट, देन BCC, देन सिंपल क्यूब में मिनिमम पैकिंग एफिशिएंसी है। तो इस तरह से अगर आपको याद होगा तो आप इनको जजमेंट कर पाओगे। इस वजह से नेक्स्ट वाला BCC में सबसे कम है, देन FCC मिडल में आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। D में FCC में लीस्ट मिनिमम है, BC और सिंपल क्यूबिक में हाईएस्ट शो की हुई, तो वो भी रॉन्ग है। तो इट मीन्स कि B इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, इन विच क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, जो मीन्स कि आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिया हुआ है, द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर, कि जो CC में अरेंजमेंट होता है पैकिंग का, CCP में जो अरेंजमेंट है, आपने बोला था CCP इज इक्वल टू FCC, इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कौन सा आता है, ABC, जो भी हम करके आए थे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। तो इसको आपने याद रखना है कि इस केस में ABC फर्स्ट ऑप्शन है, देन ABC, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। C नन ऑफ दीज है, बाद में AB। तो आपको पता है कि इसमें हमने किया था कि CCP वाले केस में जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने की बात आई थी तो CCP वाला बना था। तो इट मीन्स फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, जो राइट पैटर्न है अरेंजमेंट का क्या है, ABC, ये आपका किस में आएगा, CCP या FCC अरेंजमेंट में इस टाइप की लेयर्स का पैटर्न होता है। तो इनको आपने माइंड में रखना है। जितनी भी हमने किया है लेयर, जैसे 2D में अगर स्क्वायर वाला था तो उसमें AAA वाला था, अगर आपका दूसरा था हेक्सागोनल उसमें AB टाइप था। तो आपने इन चीज़ों को देख लेना है। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। कई बार किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके भी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। इसमें जैसे इन्होंने सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल का पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इनके एग्जाम्पल्स को भी तुम लोगों ने लर्न करना है कि दैट इज हैविंग द ऑक्टाहेड्रल, नन ऑफ दीज, BCC, FCC। तो ये जो सीजियम क्लोराइड होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द BCC स्ट्रक्चर होता है, ये BCC स्ट्रक्चर में आएगा। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
सो जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बड़े अच्छे से आपने करना है, सारे टॉपिक्स को अपने रिवाइज करना है। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। इवन देन कोई अगर आपको डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम डिस्कस कर सके। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस सीरीज सो दैट यू कैन गेट 100% in this subject. So thanks for watching and do subscribe and share this channel so that other one can also take the benefit. Thank you.